17वीं शताब्दी की इस सत्य घटना को फिल्म के माध्यम से देखना एक अवर्णनीय अनुभव प्रतीत हुआ है। फिल्म में दिखाया गया है कि अष्टमी के दिन तानाजी मालुसरे के पुत्र रायबा का विवाह नियोजित था और उसी अष्टमी के रात्रि में तानाजी जी ने अपने पुत्र के विवाह को रोककर कोंढाणा किला मुगलों के मुट्ठी से छीन लेने की योजना बनाई हुई थी। इस मूवी के आखिरी प्रसंग में किल्लेदार उदयभान और तानाजी मालुसरे के बीच द्वंद्व युद्ध देखने को मिलता है। यह एक ऐतिहासिक और वास्तविक द्वंद्व युद्ध हुआ था। फिल्म में हम देखते हैं कि किल्लेदार उदयभान तानाजी का दाहिना हाथ तलवार से काट डालता है। अपने बाएं हाथ से ही पूरी तरह से थका हुआ और जख्मी तानाजी किल्लेदार उदयभान से लड़ेचता है। महाराष्ट्र के घर घर में परंपरा से तानाजी की जो कथा सुनाई जाती है, उसमें एक बात बताई जाती है कि तानाजी ने अष्टमी के रात्र हमला करने से पहले पिछले 26 घंटे अपने सैनिकों को सही जगह बताने, योजना बनाने और बाकी की तैयारी करने में खर्च किए थे। इस पूरे अवधि में तानाजी ने काम में व्यस्त रहते हुए ना पानी पिया था और न अन्न का एक कण भी खाया था। जब उदयभान से तानाजी का सामना होता है तो प्रचंड शक्तिशाली उदयभान तरोताजा था और तानाजी थके हुए और भूखे थे। बताया जाता है कि तानाजी खेती करने वाले सैनिक थे। जब कोई युद्ध मुहिम नहीं होती थी तब वे खेती बाड़ी में लगे रहते थे। तब के जमाने में लोगों का आहार खूब होता था। बताया जाता है कि सुबह के नाश्ते में, जिसे मराठी में न्याहरी कहते हैं, तानाजी बाजरे की 4 बड़ी रोटियां भाकरी खाते थे और दोपहर के खाने में 16 भाकरी खाते थे। इतना आहार वाला यह शिवाजी का सूबेदार तानाजी किल्लेदार उदयभान से लड़ते समय पूरी तरह से भूखा था। आप फिल्म में देखेंगे कि जिस कोंढाणा किले को जीतने के लिए शिवाजी महाराज के सैनिक जान पर खेल गए थे, वह चढ़ने में कितना दुर्गम था। हाथ फिसला, पैर फिसला, मतलब जान गई, और यह युद्ध लड़ा गया था रात के अंधेरे में। फिल्म में हम देखते हैं कि किले पर चढ़ाई करने से पहले तानाजी अपनी जान जोखिम में डालकर खुद किले पर जाते हैं और रेकी करते हैं। यह बिल्कुल सत्य घटना है। किले पर जाकर वे एक धार्मिक कार्यक्रम में सहभागी भी होते हैं और वहां के हिंदू किलेदार की आत्मा को एक पोवड़ा गाकर एक तरह का शौर्य गीत झकझोरने की कोशिश भी करते हैं और उसमें वे कामयाब भी होते हैं। किले पर जाकर वे किले के अंदर और बाहर जाने वाले गुप्त रास्ते को भी देखकर आते हैं। फिल्म में दिखाए गए प्रसंग सत्य और ऐतिहासिक है। उम्मीद करते हैं कि दर्शक इस बेहतरीन फिल्म को देखने का मौका चूकेंगे नहीं। फिल्म के डायलॉग और प्रसंग प्रशंसा के पात्र है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने लायक है। हर पात्र ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। काजोल ने एक मराठी योद्धा की पत्नी को अच्छा न्याय दिया है। यह कैसा युद्ध प्रसंग रहा होगा, कैसी स्थिति रही होगी, ये हम लोग गूगल पर कोंढाणा किले की फोटो सर्च करके अंदाजा लगा सकते हैं। कोंढाणा किले का नाम बाद में शिवाजी महाराज ने तानाजी के सम्मान में सिंहगढ़ रखा था। हमें तो अब कोंढाणा पर चढ़ाई करने जाना नहीं है, लेकिन हम इस इतिहास को जानने के लिए और अजय देवगन की मेहनत को सराहने के लिए फिल्म अवश्य देख सकते हैं। अजय देवगन की यह 100वीं फिल्म है। इसे ओम राउत ने निर्देशित किया है। फिल्म के युद्ध प्रसंग बेहतरीन बने हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांच खड़ा करता है।